अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला। दूध का गजरेला बहुत ही कमाल की और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कर देना, और चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो जी यहाँ पे हमने 4 लीटर दूध लिया। अच्छा जी, अगर आप एक परफेक्ट गजरेला बनाना चाहते हैं या खीर बनाना चाहते हैं तो हमेशा ताज़ा खालिस और खुला दूध लीजिएगा। आप डब्बे के दूध की जितनी मर्ज़ी पैकिंग वाले दूध की अच्छी रेसिपी बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो माशाल्लाह हमें खुले दूध का, जो हम खालिस दूध लेते हैं, ताज़ा लेते हैं, फ्रेश लेते हैं, उसके अंदर क्रीम होती है, तो सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमने दूध को थोड़ा सा उबाल आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अच्छा, जब भी आप गजरेला बनाने लगे तो कोशिश करें कि उसके अंदर टोटा जो चावलों का होता है उनको तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा भिगो के रख दें, तो वो आप इसके अंदर ऐड करें। इससे दानेदार खीर बनती है और जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसके साथ ये गजरेला बनता है बहुत ही मज़ेदार। तो ये हमने चावलों को इस तरह धो के रख लिया था। अब हम इन्हें दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये चावल गलते नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता। चावल तो इतने माशाल्लाह, खीर बनाने वाला कोई अच्छा होना चाहिए। चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं गाजरें, जिन्हें हमने ऐसे कद्दूकश कर लिया। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे 4 लीटर दूध है, उसके लिए हमने लिए हैं 1.5 कप चावल। तो उसके लिए हमने गाजरें जो ली हैं ये हैं 3 से 4 अदद गाजरें। तो कोशिश करें कि गाजरें भी थोड़ी कम डालें। अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा गाजरें डाल देते हैं, तो वो फिर सिर्फ उसके अंदर दूध के अंदर गाजरें ही गाजरें नज़र आ रही होती हैं, ना उसमें कोई चावल होते हैं, ना उसमें दूध इतना नज़र आता है, तो गाजरें ही ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक अच्छी रेसिपी के लिए, जिस तरह ये गांव में बनता है, लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब हम इसे पकाते जाएंगे। जब भी आप किचन में काम कर रहे हों, इस रेसिपी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। ये बहुत आराम से बनने वाली चीज़ है। तो मैं तो इसके साथ ही खाना वगैरह बना लेती हूँ। एक चूल्हे पे इसको बना लिया, दूसरे चूल्हे पे खाना वगैरह भी साथ साथ बनाती जाती हूँ, साथ साथ इसके अंदर भी चम्मच चलाती जाती हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, तो गांव की रेसिपी मैं क्यों आपको कह रही हूँ, असल में मैं ख़ुद गांव से हूँ। तो मेरी शादी जो है वो शहर में हुई है, तो इसलिए गांव की तकरीबन सारी रेसिपी जो है वो मुझे पता होती हैं। तो मुझे ख़ुद गांव की सब्ज़ी रेसिपीज़ और ये मीठे की जितनी भी स्वीट डिश है, ख़ुद मैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन ये थिक होना शुरू हो गया और चावल जो है वो भी अच्छे से इसके अंदर गल गए हैं। तो आपने बस इसको रख दिया एक बार और इसको पकाते जाना है, चम्मच इसके अंदर हिलाते जाना है जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। ये इतनी मज़े की बनती है कि लास्ट पे एट द एंड आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, ये खोए की तरह हो जाएगी। तो जी यहाँ पे मैंने इलायची के अंदर के बीज जो हैं, ब्लैक दाने, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं थोड़े से। तो साबुत इलायची मैंने इसलिए नहीं डाली कि वो बाद में किसी के मुंह में आ जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो आप 2 इलायचियाँ लें, उनके सिर्फ दाने निकाल के इसके अंदर डाल लें, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह, मैंने यहाँ पे इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दी है,
तो बहुत अच्छे से गजरेला यहाँ पे पक रहा है। तो अब हमने इसके अंदर 1.5 प्याली चीनी ऐड कर देनी है। आपके पास 4 लीटर दूध है तो आप 1.5 प्याली आराम से डाल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। तो चीनी इस पे हमेशा लास्ट पे डाला करें। अच्छा, तो यहाँ पे चीनी मेल्ट होने के बाद आपने इसको फ़ौरन से उतारना नहीं है। इसकी जो लास्ट पे फाइनल होता है कि जब ये आपको लगे कि ये मुकम्मल पक चुका है तो इसके अंदर छींटे निकलना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के से इसमें बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें 150 ग्राम खोया डाल दिया। अब अच्छे से हम खोए को भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो जी खोया और चीनी इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसका थोड़ा सा फ्लेम इसका तेज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ना यहाँ पे ये इसके अंदर बुलबुले से बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आपका गजरेला तैयार हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। तो आपने भी इसको इसी रेसिपी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चम्मच को आपने साथ साथ अच्छे से घुमाते जाना है ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं जले। ये थोड़ा सा भी अगर नीचे से जलता है ना तो पूरी खीर में इसकी जलने की स्मेल आती है। थोड़ी सी इस पे मेहनत है लेकिन आपको रिज़ल्ट बहुत कमाल का मिलेगा। तो जी यहाँ पे हमने फ्लेम कर दिया ऑफ और 5 से 10 मिनट आपने ज़्यादा नहीं इसको बस ठंडा करना है और उसके बाद आपने किसी भी बर्तन में जिसमें भी आपने डालना हो इसको डाल लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको इसके अंदर डाल दिया। तो माशाल्लाह गजरेला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है और चैनल हमारे को सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।